श्री तारंतरण शापकाचार्य ग्रंथराज जी। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते भुवं ह्रियं श्रियं चिन्ते सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दे-संयुक्तं। बोलिए आचार्य प्रवर्त सद्गुरुवर संत तारंतरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। सर्वज्ञ श्रेण परमात्मा के अमृत शुद्ध जिन देशना की जय हो। मंत्र चरण एक साथ। नमः ओवंशिद्दे नमो नमः। परमाराध्य माँ जनवाणी सद्गुरु तारण सम और सर्वज्ञ श्रेण परमात्मा के अमृत में ये ज्ञान प्रसार, यह श्री तारंतरण शापकाचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ अपन आज सुबह ये वांछन कर रहे थे कि जो सम्यक दृष्टि श्रावक होता है वह निर्दोष 18 क्रियाओं का पालन करता है, अपने ज्ञान में शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा करके अपने ज्ञान में शुद्ध स्वभाव को साधने का लक्ष्य रखे भैया। जो आवृत सम्यक दृष्टि है, जिसके जीवन में अणुव्रत नहीं है, जिसके जीवन में महाव्रत नहीं है, ऐसा वस्तु स्वभाव का श्रद्धान रखने वाला रखता है भैया। सम्यक अष्ट मूल गुणों का पालन करने के लिए 8 दोषों का और 5 नंबर फलों का त्याग करता है। 4 प्रकार का दान 3 प्रकार के पात्र जीवों को देता है। ज्ञान में शाश्वत ध्रुव स्वभाव की साधना करने का लक्ष्य बनाकर भैया रत्नात्रय की आराधना करता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करता है और पर्याय गुण और पर्याय की विशेषता को जानता है कि ज्ञान दर्शन चारित्र मेरे गुण हैं और सम्यक दर्शन आदि पर्याय प्रकट करने योग्य है, ऐसी विशेषता को जानता है। रात्रि अर्थात सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले अनस्मिता अंथव कर लेता भैया और फ्रासुक जल जो जिनागम में कहा भैया, ऐसे फ्रासुक जल को सेवन करता। इस प्रकार से जो 18 क्रियाओं का पालन करता है वो आवृत सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो देखो, तो अपन ने पूरी व्यवहार की चर्चा सुबह करी थी भैया। 18 क्रियाएं क्या हैं और इनका पालन करने वाला सम्यक दृष्टि श्रावक का आचरण कैसा है। अब अपन थोड़ा निश्चय की बात लेते हैं। यहाँ पर निश्चय सत्य को लेते हैं कि इन सब में आचार्य तारण स्वामी ने मूल क्या लिया है भैया? सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम भैया। देखो भैया, बात 18 क्रियाओं की चल रही है। यहाँ चर्चा साधना की बात चल रही है 18 क्रियाओं की, कि ज्ञानी साधक 18 क्रियाओं का पालन करता है, निर्दोष पालन करता है भैया। लेकिन मूल साथ में क्या लेके चल रहा है आचार्य तारण स्वामी? शुद्ध भाव को क्या लेके चल रहे हैं कि सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम भैया। अपने ज्ञान में शाश्वत स्वभाव को श्रद्धान में लेता है, अपने ज्ञान में शाश्वत स्वभाव को साधता है भैया, अपने स्वरूप की साधना करता है। अब भैया एक बात यहाँ निर्णय करने की है कि व्यवहार में क्रियाएं हो रही भैया, 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन कर रहा है और अंतर में उसको उसके लक्ष्य में उसके अंतर में उसके अंतर हृदय में उसके लक्ष्य में उसके गायक मात्र स्वभाव की प्रतीति बनी हुई है। देखिए विज्ञान है भगवान जी, क्या विज्ञान है कि वर्तमान में आराधना हो रही है
18 क्रियाओं में कोई दोष नहीं लग रहा भैया। धर्म का यथार्थ सिद्धांत भी है, अष्टमूल गुणों का पालन भी हो रहा है, 4 प्रकार के दान देने के लिए पात्र जीवों को दान की भावना भी लग रहा भैया। रत्नत्रय की साधना को प्रकट करने का भाव भी है, सम्यक दर्शन ज्ञान शायद की पर्याय को उपलब्धि करना चाह रहा है भैया। रात्रि भोजन का त्यागी भी है और प्रासुक जल को पी रहा है भैया। देखो तो बाहर की क्रियाओं में कोई अंतर नहीं आ रहा भगवान जी। लेकिन देखो विज्ञान क्या है, लेकिन अपने अंतरात्मा का बोध नहीं जा रहा। क्या बोध नहीं जा रहा कि देखो देखो देखो, मैं तो पूर्ण ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरा इन चलने वाले परिणामों से, इन चलने वाले परिणामों से मेरा कोई भी संबंध नहीं है भैया। अंतर में अपने स्वभाव को ग्रहण करने की भावना इतनी शुद्ध है, अपने वीतराग स्वभाव के प्रति, अपने ज्ञायक स्वभाव के प्रति इतनी गाढ़ निष्ठा है कि ये व्यवहार में होने वाला जो परिणाम है, जो सदाचार में जीवन है, क्योंकि श्रावक का जीवन सदाचार में है ना, तो बाहर में चलने वाला जो सदाचार में जीवन है, श्रावक की जो भूमिका है भैया, उस भूमिका के पालन करने में उसे कोई भी कठिनाई नहीं आ रही। जैसे कहते हैं निश्चय व्यवहार शाश्वतम भैया। अंतर में ज्ञान मात्र स्वभाव की इतनी गाढ़ प्रतीति है कि अपने स्वभाव का बोध होने से परिणामों में इतनी निर्मलता है। कितनी निर्मलता है भैया कि फ्रासुक जल ग्रहण करने का भाव ही आ रहा है। क्यों आ रहा है भैया फ्रासुक जल ग्रहण करने का भाव? क्योंकि 6 काय के जीवों पर इतनी गहरी अनुकंपा का भाव है भैया। अपने ज्ञायक तत्व की, अपने शुद्ध आत्मा की निष्ठा इतनी मजबूत है कि क्या भाव आ रहा है भैया? अनस्मितम। क्या भाव आ रहा है कि अंतर में शुद्ध भाव होने के कारण से क्या भावना आ रही भैया कि भैया सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले भोजन करने की भावना हो रही है। परिणामों की इतनी निर्मलता है। किसके परिणामों की इतनी निर्मलता है? जो आवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक अपने वीतराग स्वभाव का श्रद्धान कर रहा है, उसके परिणामों में इतनी निर्मलता है। और जीवात्मा यदि परिणामों में इतनी निर्मलता नहीं है, यदि अपने परिणामों में इतनी विशुद्धि नहीं है कि अपन क्या कह रहे हैं कि अपन वीतराग तत्व की श्रद्धा करके, अपने ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा करके अपन इस प्रकार से अपने स्वभाव का बोध जगा सके, तो भगवान आत्मा सुनो, अपने से वो क्रियाएं भी नहीं पल रही। देखो भैया, क्रियाएं कब पलती हैं? शुद्धता से, निराकुलता से। जबरदस्ती कर रहे हैं भैया, जबरदस्ती कर रहा है, किलकिल करके कर रहा है, और कोई कह रहा है इसलिए कर रहा है, वो बात अलग होती भैया। लेकिन सुनो, शुद्ध भाव यदि श्रावक को हो, कैसा शुद्ध भाव भैया? क्या यदि श्रावक अपने मोक्ष मार्ग को जानता हो, यदि श्रावक को अपने ज्ञान में आत्मा का बोध आ गया हो, ऐसे श्रावक को बोध आ गया हो क्या कि देखो मैं तो ज्ञान में आत्मा हूँ, ज्ञान मात्र मेरा स्वभाव है, ज्ञान मात्र मेरी सत्ता है, मैं तो ज्ञान घन स्वभाव के अलावा और कुछ हूँ ही नहीं। यदि किसी भव्य जीव को अपने ज्ञायक स्वभाव का बोध आया हो भैया, अपने ज्ञान मात्र स्वभाव का बोध आया हो, तो क्या होता है? आत्मा का अपने वीतराग तत्व का बोध आने से क्या होता है भैया? उसके परिणामों में निर्मलता आती भैया। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। क्या होता है कि अपने जीव तत्व की श्रद्धा होने के कारण से, अपने ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा होने के कारण से उसे चैतन्य में आत्मा का बोध आता है। भैया सुनो, जब उसे सत्य वस्तु स्वरूप का बोध होता है, वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों को जब वो स्वीकार करता है, तो उसके परिणामों में इतनी निर्मलता होती है कि उसके जीवन में अपने आप ही जो दोष होते हैं, जैसे कौन से दोष भैया? जैसे मद मांस और मधु, ये इनमें अनंत जीवों की हिंसा भई, तो उसके जीवन में ये दोष अपने आप ही त्यागने में आ जाते हैं। उसे मेहनत नहीं लगती। क्यों मेहनत नहीं लगती? क्योंकि परिणामों की विशुद्धि है। और भैया परिणामों की विशुद्धि होने के कारण इन अभक्ष पदार्थों को, इन मादक पदार्थों को ग्रहण करने की भावना नहीं होती। जैसे मालूम है भैया कि मद, मांस और मधु, इन तीनों के दोष जहाँ लगते हैं वहाँ अनंत जीवों की हिंसा होती है। इसलिए क्या करता है वो? इनका त्याग कर देता है भैया। बड़, पीपल, उमर, कटुम्बर, पाकर इन पदार्थों को ग्रहण नहीं करता। क्यों ग्रहण नहीं करता भैया? क्योंकि उसे मालूम है इन पदार्थों के सेवन में अनंत त्रस काय के जीवों का घात होगा भैया।
तो जहाँ जीवों की उत्पत्ति और उनके विनाश का उसको भाव दिखाई देता भैया, यहाँ अनंत जीव घात है भैया, तो क्या करता है वो उस अज्ञान प्रवृत्ति से अलग हटता भैया। इसलिए सम्यक दृष्टि है। देखो यहाँ लॉजिक है भैया, क्या लॉजिक है? आत्म स्वभाव स्वीकार होगा, अपने को चेतन मात्र मानोगे तो अन्य प्राणियों को दुख देने की भावना अंतर में उत्पन्न नहीं हो सकती। यदि आप अपने आप को भगवान आत्मा मान रहे हो तो रात में दूसरे भगवान आत्मा को कैसे गिन जाओगे आप? यदि आप अपने आप को भगवान आत्मा मान रहे हो तो फिर अनछने पानी में अपने समान जीवों को घात कैसे करोगे आप? तो ये क्या है भैया, ये भावना कब उत्पन्न होती है? ऐसे विशुद्ध भाव कब उत्पन्न होते हैं? जब जीवात्मा सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम काय की साधना करता है भैया? अपने ज्ञान में अभेद स्वभाव की साधना करता है। क्या होता है उसे भैया? ये बोध होता है कि जैसा मैं ज्ञान मात्र तत्व हूँ, जैसा सुखी दुखी मैं होता हूँ, वैसे ही अन्य जीवों में सुख दुख होता है भैया। और जब मैं दुख नहीं चाहता तो मैं अपने निमित्त से अन्य जीवों को दुखी कैसे कर सकता हूँ? ऐसा भाव क्यों आता है? ऐसा भाव क्यों जागता है? भगवान जी इस भाव के जागरण के पीछे उसको अपनी चेतना की स्वीकारता है, अपनी चेतना की स्वीकारता है। और सुनो तो, जहां जीव अपने शाश्वत स्वभाव को जानता है, अपने ध्रुव स्वभाव को जानता है, तो अपने ध्रुव स्वभाव की आसक्ति होने से, अपने ध्रुव स्वभाव से अनुराग होने से, ये ऐसा कहो कि अपने ज्ञान स्वभाव से मोह उत्पन्न होने के कारण से उसका पर पदार्थों में मोह अपने आप ही कम होता है भैया, उसकी कसाएं अपने आप ही कम होती हैं। अब भैया सुनो तो, जब उस जीव का अंतर से मोह कम होता है, उसकी अंतर से कसाएं कम होती है, तो अंतर से मोह और कसाई की मंदता होने के कारण से अपने आप ही उसे विशुद्ध परिणाम आते हैं। कौन से विशुद्ध परिणाम आते हैं भैया? रात्रि में भोजन नहीं करने के, अनछना पानी ग्रहण ना करने के, अष्टमूल गुणों का पालन करने के, ये भाव अपने आप ही आते हैं भैया। और इन भावों को उत्पत्ति के कारण क्या है? अपने ध्रुव स्वभाव की साधना भैया। अच्छा बताओ, ये बताओ कि अपने ध्रुव स्वभाव की साधना से इन बाहर की क्रियाओं का क्या संबंध है? वो तो अपने आत्मा में, अपने शुद्धात्मा में, अपने ज्ञायक स्वभाव में लीन रहा है ना। वो तो ये जानता है ना कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता, एक द्रव का दूसरे द्रव में परिणमन नहीं हो सकता भैया। तो फिर वो ये छह काय के जीवन की रक्षा क्यों करता है? वो तो अपने अविनाशी ज्ञायक स्वभाव को जानता है। वो तो अपने आप को आकर्ता माने, भोक्ता माने, रात में भी खाए, अनछना पानी भी पिए, मद मांस मधु आदि सबका सेवन करे भैया। वो तो जानता है ना कि एक द्रव से दूसरे द्रव का कोई संबंध नहीं है। जिस जीव का जब जैसा होना है तब अपनी तत्समय की योग्यता के अनुसार होगा। जब वो ऐसा जानता है, और वो ये जानता है कि मैं आकर्ता अभोक्ता हूँ भैया, अब जब वो आकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ ऐसा जानता है, तो फिर ये सात क्रियाएं क्यों करता भैया? वो तो बढ़िया खाए पिए ऐश करे, रात में भी खाए, अवक्ष भी खाए, मदरा पान भी करे, अवक्ष का सेवन भी करे, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो भेद ज्ञान जानता है ना, वो तो तत्व निर्णय जानता है ना, तो उसे जो मन में आए वो करना चाहिए भैया। बताओ क्यों करता है? नहीं, ये जवाब नहीं। उसकी क्या पर की सुबुद्धि खत्म हो गई कि पर में सुख है, ये सारी क्रिया अपने आप वहाँ से वो हट गया, वहाँ सुख है नहीं। अच्छा जवाब है, और बढ़िया शानदार। बताओ क्यों करता है? बढ़िया आराम करे ना, खाए पिए ऐश करे। शरीर के प्रति राग खत्म हो गया, शरीर का भी सब क्रिया करता है। भगवान जी वो सुनो तो, देखो यदि मदरा पान करेगा, यदि वो मांस भक्षण करेगा, यदि वो मधु आदि का सेवन करेगा, तो भगवान जी देखो, एक तो जीवों की अनुकंपा खत्म हो रही है, और दूसरी बात भगवान जी अभी वो निमित्त आदि संयोग में है, शरीर आदि के संयोग में है। यदि इन पदार्थों का यदि वो सेवन करेगा, इन पदार्थों में यदि उसकी लिप्तता रहेगी, तो भगवान आत्मा इन पदार्थों में लिप्तता करने के लिए अशुद्ध भाव चाहिए, अशुभ भाव चाहिए, पाप भाव चाहिए, आसक्ति का भाव चाहिए।
और भगवान आत्मा यदि पाप भाव और आसक्ति का भाव उसके अंदर में रहेगा तो वो उसे अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति नहीं रह सकती, उसे भेद ज्ञान नहीं रहेगा भैया। यदि उसे आत्म साधना करनी है, ये देखो निमित्त आदि संयोग के शरीर में है ना, तो यदि उसे आत्म साधना करनी है, उसे आत्म आराधना करनी है, तो उसके भाव से होने के कारण से ये सारी क्रिया तो उससे होंगी होंगी। और यदि भैया यदि इन क्रियाओं से विपरीत यदि परिणमित होगा, अवक्ष भी खा लेगा, यदि वो मदिरा का पान कर लेगा, यदि वो जीवों पे अनुकंपा, उनका मंत्र जप में मन लगेगा क्या? वो भेद ज्ञान कर पाएंगे क्या? उनकी सामायिक होगी क्या? कहते ना जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसी बोलो वाणी वैसा हो प्राणी। तो वर्तमान में निमित्त अपेक्षा से तो संयोगी भाव के बीच में है, क्योंकि वर्तमान में वो संयोग के बीच में है, तो उसका संयोगों से जुड़ान है भैया। अब जब संयोगों से जुड़ान है, संयोग जुड़ान है मतलब वो उनका कर्ता भोक्ता तो नहीं मान रहा अपने आप को, लेकिन फिर भी यदि कोई अपने आप को आकर्ता माने और 2 बॉटल शराब पी ले तो होश में रहेगा क्या? आकर्ता मानने के बाद शराब कैसे पी ले लो? यही तो बात है, दोनों बात एक साथ नहीं रह सकती। यही बात है कि यदि वो आकर्ता मानेगा तो मदिरा पान करने के भाव ही नहीं आएंगे, आएगा नहीं उसको। क्योंकि कसाय इतनी मंद हो जाएगी। अगर स्वभाव में दृष्टि होगी तो जो बाहर की वस्तु होगी उसको क्यों उपयोग करे? जब उसे आनंद अंदर मिल रहा है तो इन चीजों में क्यों जाएगा? तो बस यही तो बात चल रही है कि ये परिणाम उसका 18 क्रियाओं का पालन उसके जीवन से होता है, करता नहीं हो। और क्यों होता है? करना थोड़ी पड़ती है चीजें। तो वो ही ये क्यों होते हैं उसके जीवन में, 18 क्रियाओं का पालन क्यों होता है उसके जीवन में? क्योंकि उसकी अंतर में सुख बुद्धि हो गई है, बाहर में सुख बुद्धि टूट गई है। अपने आप ही होता है उसके जीवन में भैया ऐसा। और अपन कितना भारीपन लाते हैं भैया, कैसे रात्रि भोजन छोड़ेंगे, कैसे रात का पानी छोड़ेंगे, कैसे भैया अभक्ष पदार्थों का कैसे त्याग करेंगे, कैसे पास्ता पिज्जा बर्गर छोड़ देंगे हम बाहर के होटल के पदार्थ कैसे छोड़ दें? अपने को कितनी आकुलता होती है कि कैसे छोड़ दो भाई, कैसे छूट जाए। लेकिन भगवान आत्मा ये देखो, जैसे जैसे जीव को अपने कल्याण का मार्ग समझ में आता है भैया, जैसे जैसे वो अपने वीतराग स्वभाव को ग्रहण करता है, जैसे जैसे उसे आत्मा के उत्थान की बात समझ में आती है, वैसे वैसे भगवान आत्मा जैसे जैसे आत्म सुरक्षा की बात अपने सम्यक्त की स्वीकारता होती है, वैसे वैसे ये मादक पदार्थ, ये अवक्षक आदि का त्याग उसके जीवन में अपने आप ही हो जाता है भगवान जी। इसलिए जिन शासन है भैया, इसलिए वीतराग वाणी है। और आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी कह रहे हैं, हे भव्य आत्मा सार्धम ज्ञानमयम धमम, देखो देखो तुम साधना करो काय की अपने ज्ञान में शाश्वत स्वभाव के। और जीवात्मा तुम अपने ध्रुव पद को नहीं साधोगे, अपने ज्ञायक स्वभाव की आराधना नहीं करोगे, तो तुम्हें ऐसे परिणाम ही नहीं आएंगे भैया, तुम्हें जीव दया के परिणाम ही नहीं आएंगे, तुम्हें अनुकंपा के परिणाम ही नहीं आएंगे। और भैया तुम्हें ये सब बहुत कठिन लगेगा। क्या बहुत कठिन लगेगा भैया? रात्रि भोजन त्याग कठिन लगेगा, अवक्ष पदार्थों का त्याग कठिन लगेगा, इन व्यसनों से, इन कसायों से छूटना बहुत कठिन लगेगा। क्यों कठिन लगेगा भैया? क्योंकि आपके अंतर में आपके स्वभाव की अनुरक्ति नहीं है। कितनी अच्छी बात है, स्वभाव की आसक्ति बढ़ेगी तो विभाव की आसक्ति टूटेगी, और यदि स्वभाव की आसक्ति नहीं बढ़ेगी, ज्ञायक स्वभाव, अपना वीतराग स्वभाव भैया, अपने चैतन्य स्वभाव की आसक्ति नहीं बढ़ेगी ना, तो पर की आसक्ति को कम करने का कोई दूसरा उपाय ही नहीं है भैया, कोई दूसरा मार्ग ही नहीं। ऐसा गजब का विज्ञान है। और जीवात्मा इस गजब के विज्ञान को जब ये जीव जानता है, जब इस गजब के विज्ञान को जीव अनुभव करता है, तब उसकी मुक्ति होती है भैया। बस जीव को अपने अनुभव में ये विज्ञान पकड़ में आए कि देखो 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 देखो, जैसे 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 स्वभाव की स्वीकारता होगी, वैसे वैसे विभाव भाव अपने आप छूट जाएंगे। यहाँ तो स्वीकारता पे बल दो, स्वीकारता पे। किसकी स्वीकारता है बल दे भैया? अपने ज्ञायक स्वभाव की स्वीकारता पे बल दो भैया। क्योंकि देखो भगवान आत्मा के बल से ही, ए जीवात्मा सावधान, अपने ज्ञायक स्वभाव के बल से ही अज्ञान भाव का विनाश होगा। भगवान तुम्हें चेतना पड़ेगा, भगवान तुम्हें अंतर से जागना पड़ेगा,
तुम्हें अंतर मन से स्वीकारता करनी पड़ेगी भैया। क्या? कि चेतना का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव क्या है? भगवान आत्मा, ये देखो मेरा आत्मा का स्वभाव शुद्ध चेतन में है, और अपने चेतनता की आसक्ति बढ़ेगी ना तो अशुद्धता से विरक्ति होगी भगवान। भैया आसक्ति शब्द डाल रहे हैं, अब आपको आसक्ति शब्द अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप अनुराग शब्द डाल लो, अनुराग अच्छा नहीं लग रहा प्रेम शब्द डाल लो भैया। कि देखो 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 एक लॉजिक है, सीधा सीधा लॉजिक है। क्या? कि जब तक शुद्धता का बोध नहीं होगा ना तब तक अशुद्धता का त्याग नहीं हो सकता। ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। हाँ, एक अपेक्षा से, क्योंकि शुद्धता रहती है वहाँ शुद्धता अपने आप चली जाएगी। देखो देखो दो अपेक्षा से कथन करो। यदि वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से कथन करोगे तो स्वभाव को ग्रहण करोगे तो ही त्याग होगा भाई। तो वर्तमान पर्याय अपेक्षा से कथन करोगे, क्योंकि यदि अभी कोई द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से कह देगा ना द्रव्य में कुछ ग्रहण होता है और ना द्रव्य से कुछ त्याग होता है। द्रव्य तो त्रिकाल। देखो दोनों दृष्टि रखनी पड़ेगी सामने। यदि आप ज्ञानी हो, आत्मार्थी हो, तत्वनिष्ठा हो भैया, तो आप कह दोगे भैया हमारा द्रव्य तो ना कुछ ग्रहण करता है और हमारा द्रव्य तो ना कुछ त्याग करता है, तो जहां ग्रहण करना नहीं है वहां त्याग करना भी नहीं है। लेकिन जब साधना की बात चल रही है, अपन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं भैया, जब अपन आत्म विशुद्धि को, भाव विशुद्धि को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो नियम से ग्रहण पूर्वक ही त्याग होगा भैया। क्या ग्रहण करना पड़ेगा? आपको आपके स्वभाव को, आपको आपके शुद्ध भाव को ग्रहण करना पड़ेगा, तो अशुद्ध भाव का त्याग हो जाएगा। अब आप यहाँ द्रव्य दृष्टि मत लगाना, क्योंकि आप द्रव्य दृष्टि लगाओगे तो ऐसी लगाना भैया कि जब हम द्रव्य की दृष्टि करेंगे तो पर द्रव्य की दृष्टि छूट जाएगी। इस प्रकार से लगाओ कि जब हम शुद्ध भाव को ग्रहण करेंगे तो अशुद्ध भाव का अपने आप ही त्याग होगा भैया। ऐसा विज्ञान ही है। अपन क्या चाहते हैं भैया? अपन ऐसा चाहते हैं कि हम बाहर की क्रियाएं करते रहें, हम बाहर के सारे प्रपंचों को करते रहें भैया, हम तो रात्रि भोजन छोड़ दें बाहर से और हमारा मोक्ष हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपने अज्ञानतावश रात्रि भोजन छोड़ भी दिया, मतलब आपने नरक के डर से अज्ञानवश रात्रि भोजन छोड़ भी दिया, और भगवान आत्मा यदि आपने ज्ञायक तत्व को स्वीकार नहीं किया तो भगवान आत्मा तो भी वो रात्रि भोजन त्याग आपके हित में नहीं जाएगा। भाई कौन से हित में नहीं जाएगा? निर्माण के हित में नहीं जाएगा, स्वर्ग के हित में तो चला जाएगा। आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा। देखो एक अपेक्षा देखो, यदि आप रात्रि भोजन का त्याग करते हो तो किस किस बल पे त्याग करोगे भैया? आप अशुभ भाव को छोड़ के शुभ भाव के बल पे। यदि आप रात्रि भोजन को शुभ भाव के बल पे छोड़ते हो तो आपका क्या लाभ होगा भैया? कि आपका नरक में जन्म नहीं होगा। आपका जन्म कहाँ होगा भैया? स्वर्गों में होगा। लेकिन आपने शुभ भाव को ग्रहण करके अशुभ का त्याग किया, आपको मिलेगा क्या? शुभ का फल मिलेगा भैया, पंचेंद्रिय के विषय मिलेंगे। लेकिन यदि आपने शुद्ध भाव के बल पे अशुद्ध का त्याग किया भैया तो मुक्ति मिलेगी भैया। इसलिए यहाँ तारण स्वामी की जो ग्रंथ है वो मूल को ग्रहण करने के लिए है भैया। वो कह ही रहा है ना कि आवृत सम्यक दृष्टि कह रहे हैं। वो आवृत सम्यक दृष्टि मतलब वस्तु स्वभाव का यथार्थ सिद्धांत करने वाला। देखो तो जीवन में एक भी व्रत नहीं है, मतलब व्रत मतलब अणुव्रत, प्रतिमाएं नहीं है, महाव्रत नहीं है, जीवन में एक भी अणुव्रत महाव्रत आदि का पालन नहीं है। लेकिन देखो तो आचरण कैसा है? आचरण तो साधुओं जैसे ही करने के भाव है भैया। भाव है कैसा आचरण करने के भाव है कि जैसे वीतरागी साधुओं से हिंसा नहीं होती, वैसे ही जीवों में अनुकंपा का भाव है भैया। देखो अनुकंपा का भाव तो है, लेकिन अभी 3 चौकड़ी कसाय का उदय है ना, तो घर गृहस्थी में हिंसा हो रही है, आरंभ भी हिंसा का सेवन कर रहा है। लेकिन भैया भावना तो विशुद्धि की है। ये बात अपने को अपने परिणामों में पकड़नी पड़ेगी भगवान आत्मा। ये बात अपने को अपने परिणामों में पकड़नी पड़ेगी कि क्रिया में अभी हिंसा हो रही है लेकिन भाव में हिंसा नहीं है भैया। अब देखो यहाँ 3 चौकड़ी कसाय की बात क्यों कही भैया? क्योंकि सुनो, जितनी कसाय की तीव्रता रहेगी उतनी हिंसा तो तुम चाहे कुछ भी कर लो,
चाहे तुम एक कोने में भी बैठ जाओ, उतनी हिंसा तो होगी। और आकुलता से बचने के लिए करता होगा, जो भी उसका वो चल रहा है, आवृत्ति चल रहा है, तो आकुलता से बचने के लिए बस जैसे कि भूख लगेगी तो अब मुनियों का जैसा सहन नहीं कर पाएगा कि आहार लेने जाए, कोई आंकड़े लगाए, विधि लगाए तो दिन में एक बार भोजन करे। अब घर में रह रहा है तो पुत्र परिवार से राग भी है, बच्चों से राग भी है, तो अपने लिए भोजन बनाएगा और उनके लिए भोजन बनाएगा। अब अपने निमित्त से भी हिंसा करेगा और उनको भोजन बनाने के लिए भी हिंसा करेगा। जैसे घर में किसी को बीमारी है तो भैया क्या करेगा, अब भैया बीमार हो तो भैया क्या करेगा, भैया दवाई भी ला के देगा, दुकान चलाएगा, व्यापार आदि करेगा, तो हिंसा भी करेगा भैया, क्योंकि राग है ना, 3 चौकड़ी कसाय है ना। तो 3 चौकड़ी कसाय का उदय होने के कारण से जो सामाजिक और गृहस्थी में जो व्यवहार चलेगा, हिंसा कैसे होगी, भाव से होगी या क्रिया से होगी? दोनों से होगी। 3 चौकड़ी कसाय में राग है परिवार के प्रति, राग है, द्वेष के परिणाम है, राग देश हो रहा है, तो राग देश से स्वात्मा की हिंसा होगी, और राग देश के निमित्त से वो जो क्रियाएं करेगा, व्यापार करेगा तो हिंसा होगी। भोजन बनाएगा तो जीव मरेंगे, चलेगा तो जीव मरेंगे, फैक्ट्री जाएगा तो जीव मरेंगे, गाड़ी चलाएगा तो जीव मरेंगे। द्रव्य हिंसा भी होगी और भाव हिंसा भी होगी। द्रव्यात्मक हिंसा हो गई, भावात्मक, तो मेन क्या आपको बंद कैसे होगा? तो दोनों से बात तो क्रिया हो रही है, अगर आपकी दृष्टि नहीं है फिर तो है ना सब, उसको है ना आपके अर्जुन को तो सबसे ज्यादा बंद होना चाहिए ना, सम्यक दृष्टि। भगवान जी अब इसका अभी हम आपको जवाब दे रहा है। भैया अर्जुन छायक सम्यक दृष्टि था, तो छायक सम्यक दृष्टि होने के कारण से उसकी दृष्टि स्वभाव पे थी, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना उसे बंद नहीं हुआ। उसने जो एक मिनट उसने जो द्रव्य हिंसा करी, अक्षणी सेना को जो मारा, तो उस भाव से उसका निर्माण पक्का था। लेकिन भगवान जी उस द्रव्य हिंसा का फल लोहे का आभूषण पहनाएगा कि नहीं पहनाएगा? जो हिंसा करी वो उदय में आई कि नहीं आई? आपकी बात सही है कि उसकी दृष्टि स्वभाव पे है, तो उतना बंद नहीं होगा जितना एक अज्ञानी संसारी जीव को होता है। एक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव यदि अर्जुन की तरह युद्ध करता है तो 7वें नरक में जन्म लेता। कौन से नरक जाता? 7वें नरक में। और 7वें नरक की आयु भोगता 33 सागर की। लेकिन छायक सम्यक दृष्टि होने के कारण से और धर्म में युद्ध होने के कारण से अर्जुन के युद्ध की 2 विशेषता। एक, उसने अपने परिवार के स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं किया, अपने 5 इंद्रिय के भोगों के लिए युद्ध नहीं किया, उसने न्याय के लिए और धर्म के लिए युद्ध किया भैया। तो उसके युद्ध की 2 विशेषताएं, एक छायक सम्यक दृष्टि है, पहली विशेषता कि करते हुए भी उसे ये बोध है कि मैं करता धरता नहीं हूं। सम्यक दर्शन उसका सबसे बड़ा रक्षा कवच है भैया। छायक सम्यक दृष्टि है, छायक, तो छायक सम्यक दृष्टि होने के कारण से एक समय की आत्मा की प्रतीति नहीं जा रही, और दूसरा उसका युद्ध न्यायपूर्ण युद्ध है। मतलब न्यायपूर्ण युद्ध है मतलब भैया अधिकार के लिए होने वाला, 5 इंद्रियों के भोगों के सुख के लिए होने वाला युद्ध नहीं है भैया। तो किस लिए होने के लिए होने वाला युद्ध? धर्म के लिए होने वाला युद्ध है। और भैया इसके बाद भी लोहे के आभूषण तो पहन नहीं पड़े भगवान। अब मान लो लोहे के आभूषण पहनने के काल में यदि उसकी संजलन कसाय तीव्र हो जाती, जैसे भैया क्या बोलते हैं बाकी 2 भाइयों की हो गई, नकुल और सहदेव की, यदि संजलन कसाय तीव्र हो जाती तो वो उस भाव से मोक्ष ना जाके सर्वाग सिद्धि में अटक जाते। भाई जी 3 चौकड़ी कसाय में संजलन में से यदि अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान बढ़ान कसाय का उदय आ जाता और आयु बंद हो जाता, यदि कसाय संजलन की अपेक्षा अप्रत्यक्षाना वर्णन हो जाती या प्रत्यक्षाना वर्णन हो जाती तो वहीं से मर के 4थे गुण स्थान में देव पर्याय में चले जाते, दूसरे या तीसरे स्वर्ग में चले जाते। तो भगवान आत्मा परिणामों का खेल है, वहां परिणाम नहीं बिगड़ पाए। दृष्टि गायक पे इतनी मजबूत थी तो उपसर्ग सहन कर गए, कर्मों ने फल तो दिया लेकिन कर्मों के फल का असर नहीं पड़ा। दृष्टि इतनी जम गई थी इसलिए फर्क नहीं पड़ा, और ये दृष्टि नहीं जमती तो फिर कोई बचाने वाला नहीं था भैया। यहाँ तो मच्छर का कांटा सहन नहीं होता, तो वहां तो गर्म आभूषण के लोहे का पता ही नहीं पड़ा, तमतमाते ऐसे नहीं, चक्कू लोहे का गर्म नहीं, लाल सुरख वस्त्र पहनाएगा जिससे शरीर गल के गिर जाए। ऐसे वस्त्र पहनाने के बाद भी जिनका उपयोग अंतर से बाहर नहीं आया, तब मुक्ति मिली भगवान आत्मा। यहाँ पंखे के बिना बैठ जाओ तो पता लग जाएगा आप। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहा है कि
वो क्या करता है भैया, वो शरीर से एकत्व अपनत्व ममत्व इस आसक्ति को तोड़ता है और भैया क्या करता है, अपने ज्ञान में ध्रुव स्वभाव की निष्ठा रख के, अपने ज्ञान में वीतराग स्वभाव की निष्ठा रख के क्या करता है कि इन पर पदार्थों में अपनी दृष्टि नहीं देता भैया। अभ्यास तो यहीं से चालू करना पड़ेगा। अभ्यास तो आवृत्ति की भूमिका से यहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा भैया। अच्छा है, सम्यक दृष्टि जब होंगे अर्जुन जैसी निष्ठा जब होगी, लेकिन भगवान आत्मा आज अपने को इस समय से अपने स्वभाव की इतनी मुख्यता रखनी पड़ेगी भगवान आत्मा, और स्वभाव की मुख्यता सहित व्यवहार में हिंसा आदि का त्याग, व्यवहार में क्या बोलते हैं भैया, सदाचार में जीवन, व्यवहार में समता भाव में जीवन, साक्षी भाव में जीवन, ज्ञाता भाव में जीवन, ये जीवन अपना व्यवहार में होना चाहिए भाई। निश्चय में तो भाई निर्णय है ना कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही, निश्चय में तो ये ठोस निर्णय है ना कि मेरा इन पर पर्यायों से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है भैया। लेकिन भैया साथ में ये बोध भी है, क्या बोध है कि देखो पर पर्याय से मेरा कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, पर पर्याय से मेरा कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, लेकिन कसाय इतनी मंद है कि अब पर पर्याय में कुछ करने धरने का भाव भी नहीं भैया। जो हो रहा है वो सहज धर्म का उदय है। और देखो भैया आसक्ति टूटने का मतलब क्या होता है भैया, देखो आसक्ति नाम किसका पहले समझ लो। ये जो 16 कसाय है ना, पहले 25 कसाय का नाम ही आसक्ति है, लेकिन मुख्यता से 16 कसाय का नाम आसक्ति है भैया। और इन 16 कसायों को 2 शब्दों में कहा जाता है, राग और द्वेष। अनंतनवंदी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजलन, इन 16 कसाय की जो जकड़न है इसका नाम है आसक्ति। और आसक्ति को यदि 2 शब्दों में कहा जाए तो राग और द्वेष, क्योंकि ये पूरी 16 कसाय राग और द्वेष रूप जीव के उदय में चलती नहीं। अब यदि आपको अनंतनवंदी है, सम्यक दृष्टि आप नहीं हो, तो आपकी आसक्ति अनंत संसार की है, आप घोर मिथ्या दृष्टि हो, और इस घोर मिथ्या के कारण आपको अनंत संसार में रहने का भाव है। अब चाहे आप भूखे मर के स्वर्गों में चले जाओ तो भी आपको अनंत संसार को ग्रहण करने की आसक्ति है। और आसक्ति टूटने का मतलब क्या भैया, कि आसक्ति टूटने का मतलब है कि अनंतनुबंधी का टूट जाना। सम्यक दर्शन होने के कारण से अनंतनुबंधी कसाय का टूट जाना, अनंतनुबंधी कसाय का टूट जाना मतलब सम्यक रत्न की प्रकटता हो जाना, अपने ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि का प्रकट हो जाना। इसका अर्थ क्या भैया कि राग का राग टूट गया, अर्थात राग में सत्यता टूट गई। और राग में जब सत्यता टूटती है, राग में जब राग टूटता है तो जीव का अंतर से भैया क्या होता है, जब जीव राग के राग से मुक्त होता है तब उसके जीव में भैया समता भाव आता है। कैसा समता भाव आता है कि अब वो अपने वस्तु स्वरूप को स्वीकार करता है ना, अपने ज्ञायक तत्व को स्वीकार करता है ना, तो अब उसके परिणामों में उसकी कसाय में मंदता होती है। भैया कसाय में मंदता, देखो भैया कसाय में मंदता 2 प्रकार से होती है। एक भैया स्वर्ग आदि के लालच से, और एक होती है स्वभाव को स्वीकार करने से। भैया देखो स्वर्ग आदि के लालच से जो कसाय में मंदता होती है भैया, नरक आदि के भय से जो कसाय में मंदता होती है, उस कसाय की मंदता में तो भैया क्या बोलते हैं, जीव 9वें गिरह तक जा सकता है लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता है। लेकिन जो आसक्ति अनंतनबंधी कसाय को तोड़ के होती है, अनंतनबंधी कसाय की विक्षुप्ति अर्थात अनंतनबंधी कसाय का विच्छेद करके होती है भैया, अपने वीतराग स्वभाव को स्वीकार करके होती है, मिथ्यात्व का उन्मूलन करके होती है। सरल शब्द में कहे अपने आत्म स्वभाव को स्वीकार करके होती है भैया। वो जो आसक्ति खत्म होती है वो निर्माण का कारण बनती है। और देखो अभी एक टूटी है सिर्फ अनंतनबंधी, अभी 3 बाकी हैं, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजलन। और ये भी याद रखो अनंतनुबंधी के साथ साथ मिथ्यात्व में भी एक टूटा है, मूल मिथ्यात्व। अभी सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व 2 यहां भी है। अभी एक तोड़ा आपने, अभी 2 तो पड़े हुए हैं। अब ये बताओ भगवान जी, इनका भी तो नाश करना है, इनकी भी सत्ता उखाड़ना है,
इन परिणामों को भी तो अपने को परिमार्जन करना है। तो भाई क्या उपाय, भाई दो प्रकार से उपाय चलेगा भाई। एक मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए अनंतर मंदी को दोबारा उदय ना आ जाए, तो क्या दबी है कभी भी उदय में आ जाएगी। तो क्या करना है, अब मिथ्यात्व और अनंतर मंदी को तोड़ने के लिए क्या करना है, निरंतर ज्ञायक स्वभाव की स्वीकारता रखना है भैया। और चारित्र मोहिनी कर्म को कम करने के लिए इंद्रिय विषयों की लोलुपता तोड़ना है, वहां से आसक्ति भाव तोड़ना है। आसक्ति भाव को तोड़ना भैया, क्योंकि भैया चारित्र मोहिनी कर्म का उदय अनंतर मंदी को कभी भी जोड़ सकता है, कभी मिथ्यात्व की प्रकृति को वापस भैया उदय में ला सकता है। क्यों, क्योंकि यदि आप संसार की आसक्ति में फंस के यदि आत्म स्वभाव को भूल गए तो अब भी आली वापस जैसा का तैसा संसार का परिणाम चलने लगेगा, वापस मिथ्यात्व की प्रकृति उदय में आ जाएगी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यदि आप पुत्र के राग में, परिवार के राग में, बच्चों के राग में फंस के यदि आप स्वभाव का विस्मरण कर गए, आत्म स्वभाव की साधना को विस्मृत कर दिया, भेद ज्ञान तत्व निर्णय में आपका मन नहीं लगा और दिन रात सालों चिंताओं में यदि आप डूब गए तो क्या होगा भैया, जो कर्म प्रकृति दबी हुई थी, जिन्हें आपने अपने पुरुषार्थ से, भेद ज्ञान के बल से, तत्व निर्णय के बल से जिन प्रकृतियों को आपने नीचे दबा दिया था, वो तो दबी हुई थी, वो तो अवसर ही ढूंढ रही थी कि कोई कर्म को उदय आए हम उछले, और आपने यदि उन्हें अवसर दिया तो वो तो उछलेंगी। अपन वो गिलास में पानी वाला उदाहरण नहीं देते, तो नाश नहीं हो, सत्ता में पड़ी हुई है, वो जहाँ दबी हुई है। आपके प्रसाद के बल पे आप दिन रात आत्मा का स्मरण करते हो, तत्व चर्चा सुनते हो, स्वाध्याय करते हो, अपने स्वभाव की स्मृति रखते हो, भेद ज्ञान करते हो, तो आपके पुरुषार्थ के बल पे मैं जीव आत्मा भिन्न और ये शरीर आदि पुद्गल भिन्न स्वभाव की पेनी दृष्टि रखते हो, तो इसके बल से वो सब दबा रहता है। तो जहां आपने दृष्टि संसार पे ले गए तो वो सारा कचरा उछल के सामने आ जाएगा। वो तो तैयार, कर्म प्रकृति तैयार बैठी है, आपने पुरुषार्थ छोड़ा और उनने अपनी घात लगाई। आपने यदि प्रसाद छोड़ा, जब तक क्षय नहीं होती, जब तक मिथ्यात्व की प्रकृति छायिक सम्यक दर्शन नहीं होता, तब तक नीचे दबी है वो। और जब छायिक सम्यक दर्शन हो जाता है, अर्जुन छायिक सम्यक दर्शन हो गया, अब कुछ भी करे आ ही नहीं सकती, सत्ता ही खत्म कर दी, उसने दबाया नहीं है, उसने जड़ काट दी। अर्जुन के साथ क्या कहानी है भैया, उसने जड़ काट दी है। अब जड़ काट दी है और उसने छायिक सम्यक दर्शन कर लिया है, तो अब वो कुछ भी कर ले तो मिथ्यात्व और अनंतर मंदी ये सात तो उसके उदय में आ ही नहीं सकती। कितनी सिक्योरिटी है उसके पास, कितना सुरक्षित है वो, उसने सात को उखाड़ दिया है। अब वो कुछ भी कर ले, तीन भाव से ज्यादा संसार में रह ही नहीं सकता। और पूर्व भाव का सम्यक दृष्टि है, तो उसको तो ये पक्का ही है कि उसका एक भाव देव पर्याय का हो ही चुका है और दूसरी पर्याय में वो आया, तो इस पर्याय से उसका मोक्ष जाना निश्चित है। तो सम्यक दृष्टि को तीन पर्याय में या चौथी पर्याय में मोक्ष, तो छायिक सम्यक दृष्टि को चौथी पर्याय में निर्माण तो जाना ही है। कर्म ही शेष नहीं बचे, अब कर्म ही नहीं बचे उसके, बैलेंस ही खत्म हो कर्मों का। तो वो मिथ्यात्व वाला, अनंतर मंदी वाला पूरा बैलेंस खाली करके आया, क्षय करके आया है, तो अब उसको तो कुछ हो सकता है ही नहीं, वो तो सकता ही जीरो करके आया। जैसे भरत चक्रवर्ती का छायिक सम्यक दृष्टि है, वो तो दो भाव में अपने कर्म पूरा बैलेंस जीरो ही करके आया है। अब वो जब बैलेंस ही नहीं लेके आया तो संसार में कौन रखेगा, जिसका बैलेंस है वही रहेगा, और जो बैलेंस ही खाली करके आया वो कैसे रहेगा भैया। इसलिए उन्हें तो बहुत सिक्योरिटी है भैया कि हम तो अपना काम पूरा करके आए हैं, इसलिए हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। लेकिन अपनी क्या गारंटी है तो बताओ। यही बात है कि छायिक सम्यक दर्शन ना होने सिक्योरिटी नहीं है, व्यवहार पर्याय अपेक्षा सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन यदि अपने आत्मा का श्रद्धान है तो फुल गारंटी है। तो ही बात कह रहे हैं हम तो। लेकिन यदि छायिक सम्यक दर्शन नहीं है, इस हिसाब से कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यदि अपने स्वभाव का गाढ़ श्रद्धान है तो फुल गारंटी है। दोनों बातें हैं। लेकिन भैया बात पुरुषार्थियों की है कि जो पुरुषार्थी हैं, जो आत्म अवलंबी है, जिन्हें आत्म स्वभाव प्रिय लगता है, जिन्हें अपना ज्ञायक स्वभाव से स्नेह है, उनकी तो फुल गारंटी है भैया। क्या कि कैसे भी कर्म के उदय आ जाए, कैसी भी विपरीतता आ जाए, लेकिन भगवान जी हमारा श्रद्धा पलटने वाला नहीं है। बोलो ज्ञान स्वभाव
ऐसे जीवों की मुक्ति होती है भैया कि जिनका व्यवहार में 18 क्रियाओं का पालन भी होता है और निश्चय में ये बात दृढ़ रहती है कि इस जगत में कोई किसी का कुछ कर सकता नहीं है। जो अपने आत्मा की सुध नहीं भूलते, उनकी कसाय कर्म प्रकृतियां समय आने पे क्षय होती हैं भैया। और ये कब क्षय होंगी ये विकल्प नहीं है, लेकिन क्षय होंगी और काय के बल से होंगी, अपने ज्ञायक तत्व के बल से। इतनी निष्ठा जगा भगवान आत्मा अंतर से कि कर्म तो क्षय होंगे, पर पर्याय परिणाम, पर्याय की धारा, परिणाम की धारा, संसार की ये विकल्प धारा, ये तो क्षय होगी होगी भैया। ये संसार का सारा भाव तो निश्चय से क्षय होगा ही। लेकिन भगवान आत्मा किसका क्षय होगा? कौन इस भाव को क्षय कर पाएगा? अब भगवान आत्मा जो अपने ज्ञायक आत्मा को स्वीकार कर लेगा वो क्षय कर पाएगा। और जो जीव अपने ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार नहीं करेगा उसके कोई कर्म क्षय होने वाले नहीं। क्षय करना है, कर्मों को क्षय करना है, एक ही उपाय है भैया। और देखो तो आचार्य क्या कहते हैं, आचार्यों की वाणी में क्या आया? आचार्य तो ये कहते हैं कर्मों का क्षय होना तो पुद्गल से पुद्गल का परिणाम है। कर्मों को क्षय करने वाला भी आत्मा नहीं, क्योंकि कर्म क्षय तो पुद्गल के पुद्गल परिणाम से होंगे, क्योंकि पुद्गल अपनी योग्यता से परिणामित होता है। कर्मों का क्षय होना तो पुद्गल की अपनी स्वतंत्र व्यवस्था है। लेकिन भगवान आत्मा, ए जीवात्मा सुन, तो कर्मों का क्षय होना पुद्गल की व्यवस्था है, लेकिन आत्मा का पुरुषार्थ होना, ज्ञायक स्वभाव का पुरुषार्थ होना, ये तो तेरा बल है ना, ये तो तेरी शक्ति है ना। तू तो अपने स्वभाव को स्वीकार कर सकता है भैया। और फिर ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जितनी गहराई से तू स्वभाव को स्वीकार करेगा उतनी शीघ्रता से कार्य में क्षय होंगे। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है भैया। इसलिए यहाँ जीवों को निर्भय किया जाता है। निर्भय, ये जनवाणी आहार दान देती है, अभय दान देती है, औषधि दान देती है। यहाँ जीव को ज्ञान का आहार मिलता है भैया। क्या आहार मिलता है? कि जीवात्मा सुनो तो आचार्य भगवंतों की वाणी, वो क्या कह रहे हैं कि सार्धम ज्ञान वयम ध्रुवम सम्यक्तम शुद्ध धर्मस्य। क्या कह रहा है? हे भव्य आत्मा, सार्धम ज्ञानमयम शुद्धम, बार बार एक ही एक बात कह रहा है कि आवृत्ति सम्यक दृष्टि ज्ञान में शुद्ध स्वभाव की साधना करता है। कर्मों से कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि आत्मा का कर्म से? आत्मा का और कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक मतलब आत्मा का ध्यान करोगे तो कर्म क्षय होंगे, या फिर राग आदि विकारी परिणाम करोगे तो कर्म बनेंगे। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, संश्लेष संबंध है, एक क्षेत्रों का अवगाहन है। लेकिन आत्मा से कर्म पैदा नहीं होंगे। आत्मा कर्म को जन्म देने वाला नहीं है। आत्मा के किसी भी गुण से कर्मों का उदय नहीं होगा। आत्मा के किसी भी पर्याय से कर्म पैदा नहीं होंगे। कर्म हमेशा पर से ही, पुद्गल से ही होंगे पैदा। तो पुद्गल निमित्त हो सकता है कर्म के बंध का भी और क्षय का भी। भैया आप आत्मा को स्वीकार करोगे तो कर्म क्षय होंगे, तो आत्मा थोड़ी कर्म को क्षय करने जाएगी। कर्म तो अपनी कर्म सत्ता से ही क्षय होंगे भैया। बस क्या हो जाएगा? आपके आश्रव के भाव रुक जाएंगे, आपका नवीन बंध रुक जाएगा और कर्म अपने पूर्व के उदय में आके क्षय हो जाएंगे। तो यहाँ आत्मा से कर्म का संबंध सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त अपेक्षा से कर्ता भी कहा जाता है आत्मा, निमित्त अपेक्षा से भोक्ता भी कहा जाता है, निमित्त अपेक्षा से कर्म को क्षय करने वाला भी कहा जाता है। निमित्त अपेक्षा से, लेकिन सिर्फ निमित्त की अपेक्षा से। लेकिन भैया वस्तु स्वभाव से तो जीव ही का करणहार है, जीव ही जीव का तारणहार है। आत्मा ही आत्मा को तारने वाला है। आत्मा के अलावा आत्मा को तारने वाला अन्य कोई। इतनी बात है स्वीकार हो जाए भगवान आत्मा, तो इन कर्मों की कोई सत्ता है ही नहीं। बस जीव को अपने स्वभाव का बोध आने की देर है। बस इस जीव को अपने आत्म स्वभाव का बोध आने की देर है भैया। यहाँ जीव को अपने आत्म स्वभाव का बोध आया और महाकर्मों का विनाश हुआ।
और भैया देखो, और इसमें भी कर्मों का विनाश करने की चिंता अपनी नहीं है, क्योंकि अपन ने जान लिया भैया कर्मों के विनाश करने की चिंता अपनी क्यों नहीं, क्योंकि कर्म तो अपनी योग्यता से होंगे। इतना मुक्त करता है ये वीतराग धर्म, इतनी स्वतंत्रता देता है जिन शासन भैया कि तू गायक है, तू गायक है, तू गायक है, इतनी स्वतंत्रता देता है, इतनी स्वतंत्रता देता है कि तुझे आज कर्म क्षय करने का भी विकल्प नहीं है भैया। और जब इतना विश्वास हो जाता है जब मुक्ति का मार्ग बनता है, और नहीं तो भैया अपन तो अनादिकाल से इस संसार में अब भैया अज्ञानता के कारण परिभ्रमण कर ही रहे हैं भैया। और कितना सा क्या कारण है भैया अज्ञानता में परिभ्रमण करने का, अज्ञान में इस अनंत काल से संसार में सड़ने का कारण क्या भैया? इतनी सी बात कि पुद्गल ये करता नहीं है लेकिन करता मान रहा है, बस इतना सही तो पागलपन है। ये राग के करता नहीं लेकिन करता मान रहा है, मोह के करता नहीं लेकिन करता मान रहा है, शरीर मन वचन काया का परिणमन करने वाले नहीं है लेकिन हम ही कर रहे हैं, ऐसा मान के आसक्त हो रहा है भैया। हे चेतन में आत्मा परिपूर्ण, लेकिन मान रहा है शरीर जड़। तो इतनी सी तो गलती हो रही भगवान जी कि आचार्य तारण स्वामी कह रहा है सार्धम ज्ञानमयम शुद्धम, कि तू अपने ज्ञान में शुद्ध आत्म स्वभाव की साधना कर, कि तू गायक है, तू गायक है, तू गायक है, ज्ञान में स्वभाव वाला है, तू ऐसे गायक स्वभाव की आराधना कर तो तेरे परिणामों में विशुद्धि अपने आप ही प्रकट होगी, और परिणाम विशुद्ध होंगे तो 18 क्रियाओं का पालन तो सहज हो जाएगा। तो भैया जैसे जैसे आसक्ति खत्म होगी वैसे वैसे मुक्ति अपने आप मिलेगी। अब कितने अच्छे से कहते हैं जो आत्मा को कसे वो कसाय, कसाय खत्म होगी तो आत्मा मुक्त अपने आप ही होगी। कसाव तो कसाय का ही ना, राग देश कसाय से कसे हो ना, तो कसाय मंद होगी, कसाय क्षय होगी, कसाय का उन्मूलन होगा तो भैया आत्मा अपने आप ही मुक्त होगी। वही कसाय बढ़ेगी, कसाय बढ़ेगी और अपन कसाय में लिप्त रहेंगे तो भैया अपने आप ही संसार बढ़ेगा। सीधा सीधा संबंध है भैया, सीधा सीधा संबंध है। यदि आपको मुक्ति चाहिए, आपको अपना हित चाहिए तो भैया कसाय भाव से दृष्टि हटा के और ज्ञान भाव में दृष्टि रख लो। राग देश में ज्यादा देर न उलझ के वीतराग स्वभाव की रति करो भैया। अपने अभिप्राय में तो अपने गायक स्वभाव की निष्ठा रखो, और भगवान आत्मा यदि अपने अभिप्राय में अपने गायक स्वभाव की निष्ठा रहेगी तो अपना मुक्ति का मार्ग तो बहुत सरलता से बन जाएगा। इतना स्वीकार है कि नहीं कि अपने अंतर में, अपने हृदय में अपने कसाय का मंद परिणाम रहेगा। अपने अंतर में, अपने हृदय में यदि कसाय का मंद परिणाम रहेगा तो अपने आप ही आत्मा की सूरत आएगी भैया, अपने आप ही भेद ज्ञान करने का भाव आएगा। अपने आप ही कोई तुमसे कुछ कह देगा ना, ऐसा परिणाम नहीं आएगा इसे दो थप्पड़े मारो, ऐसा परिणाम आएगा। अज्ञानी है, मूढ़ है, और इसने कहा कुछ कहा अपने कर्म उदय ने अपने से कहा है। अरे हम तो गायक तत्व भगवान आत्मा है, हमसे कोई कहाँ कुछ कह सकता है। इसे विचार कब आएंगे? जब कसाय मंद होगी तो आएंगे, तत्व का चिंतन करोगे तो आएंगे। और कोई दो शब्द कहे और ऐसे दो थप्पड़े दो, ऐसे परिणाम कब आएंगे भैया? जब कसाय तीव्र होगी। यहाँ तो सीधी बात है भैया, यदि आप वस्तु स्वभाव को स्वीकार करते हो तो अपने आप ही आपके परिणामों में निर्मलता आती है। यदि आप वस्तु स्वभाव को स्वीकार नहीं करते तो आपके कसाय में, आपके परिणामों में अपने आप ही भड़काव आता है। और वस्तु स्वभाव को स्वीकार करना उसी की बस की है जो अपने गायक पद की सूरत रखता है, उसकी बस की है। और जो अपने गायक स्वभाव की दृष्टि नहीं रखता, जो अपने गायक स्वभाव को स्वीकार नहीं करता, उसका द्वेष परिणाम, राग परिणाम, कर्तव्य भोक्तव्य परिणाम, मोह माया के परिणाम, उसके अंतर से विकारी भाव बढ़ते ही जाते हैं। इतना ही सत्य है भगवान आत्मा, इतना ही परम सत्य है भगवान आत्मा। तो वही तो सार है। एक ही है, तो यहाँ में सिद्ध करें या वहाँ में सिद्ध करें। यदि यहाँ दृष्टि स्वभाव पे है तो फिर वहां तो सब हो रहा है। कुछ भी नहीं है, न कसाय है, न कर्म है, न कुछ नहीं दिखेगा। अगर स्वभाव है तो सब लेकिन दिखेगा कुछ नहीं।
दिखेगा कुछ नहीं। देखने वाला तो उपयोगी है, उपयोग बस ढंग का होगा। बस देखने वाला उपयोग है। यदि उपयोग अपने आप को देखेगा तो उसे दुनियादारी दिखाई नहीं देगी। अर्जुन जैसी दृष्टि बनेगी, ऐसी दृष्टि की अनुमोदना करेंगे। अपने जीवन को सदाचार के सहित जी के अतः 18 क्रियाओं का निरतिचार पालन करते हुए यदि अपन अपनी दृष्टि अपने ज्ञायक पथ पे रखेंगे तो भगवान आत्मा अर्जुन जैसी दृष्टि हो जाएगी। अब फिर क्या होगा? छायक समय दर्शन इसी से तो होगा। जो स्प्रिंग दबी है ना, वो स्प्रिंग उखाड़ के फेंक दी जाएगी। तो वो कैसे फेंकेगी भैया? वो यहाँ पंचम काल में नहीं फेंकेगी। उस स्प्रिंग को फेंकने के लिए केवली का पादमूल चाहिए, चौथे काल में फेंकेगी। अभी श्रद्धा बन जाएगी, अभी बहुमान आ जाएगा, तो भैया अपना जो कर्म बनेगा, जो गति बनेगी, अब ऐसी गति बनेगी कि अपन केवली भगवान के समोषण में, भगवान के पादमूल में, सुत केवली आदि के पादमूल में जन्म लेंगे। तो क्या होगा? वहां उनका एक उपदेश सुनेंगे, काम तो पहले का बना बनाया है, वहां तो निमित्त होगा। बस काम तो आपने यहाँ बना चुके, श्रद्धांत तो आप यहाँ कर चुके, गाड़ी तो आपने यहाँ चालू कर ली, स्टार्ट तो कर ही लिया आपने। अब वहां जाकर फर्स्ट गियर डल जाएगा। वहां जैसे ही वो कहेंगे अरे तू भगवान आत्मा है, तुम कहोगे अरे मैं तो हूं ही। तो बस अपना अंदर से वो मिथ्यात्व की प्रकृति वहां से क्या होगा? कर्ण लब्धि प्रकट हो जाएगी। अधिकरण, अपूर्वकरण, अनुत्तीकरण, ये परिणाम दो बार होंगे। एक बार मिथ्यात्व की भी संयोजना करने के लिए, दर्शन मोहिनी की भी संयोजना करने के लिए, एक बार अनंत अनुबंधी कसाई की भी संयोजना करके अनंत अनुबंधी का अभाव कर देंगे, मिथ्यात्व का अभाव कर देंगे, और ये जीव अनंत काल के लिए इन 7 प्रकृतियों से छूट जाएगा। लेकिन भैया इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको। अगले भाव का, केवली श्रुत केवली के पादमूल का। तो ये पादमूल मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा? बस जो अभी से अपना काम बना लेगा उसका काम आगे तक बनता चला जाएगा, और जो अभी नहीं बनाएगा उसके लिए कुछ है ही नहीं, कभी नहीं बनेगा। इसलिए भैया अपन, समय होने वाला है, अपना टाइम पूरा 1 घंटा खत्म होने वाला है। अपन अपनी पूरी तैयारी यहाँ से करके निकलने में, इसलिए बार बार अपन सावधानी इसलिए रखते हैं, बार बार अपन अपने आप को चेताते इसलिए हैं, बार बार अपन चर्चा 3-3 टाइम इसलिए करते हैं भैया। जिनवाणी का स्वाध्याय, सामायिक चिंतन मन बार बार इसलिए कि अपन अपनी तैयारी तो पूरी करके रखें, यहाँ निमित्त मिले और अपना काम सिद्ध करें। अपन अपनी तैयारी में कमी नहीं रखना चाहिए। और मान लो भैया तैयारी थोड़ी कम रह गई और यदि उनका पादमूल मिल भी गया और समय हम स्वीकार नहीं कर पाए तो फिर अटक जाएगी गाड़ी, फिर से गाड़ी शुरू करनी पड़ेगी, है ना। जैसे भैया जैसे राजा श्रेणिक है, अब भैया यशोधर मुनिराज मिले, गले में सर्व डाला, उपसर्ग किया, उपसर्ग हटा भी दिया, लेकिन उस समय उनकी श्रद्धा नहीं हो पाई। तो राजा श्रेणिक के भाग अच्छे थे, रानी चलने ऐसी थी, तो डबल से अवसर मिल गया, डबल से अवसर मिल गया, भगवान का समोषण उनकी नगरी में आ गया। तो एक बार में उन्होंने काम बना लिया जाके। और भैया उनकी तो होनहारी थी कि उन्हें तो भगवान महावीर का प्रसाद मिलना ही था, पहले तीर्थंकर होना ही था, उनका काम तो बन गया, बनी बनाई पहले की गाड़ी लेके आए थे, उनका काम तो बन गया भैया। ऐसे ही अपन भी अपना काम तैयार करके जाएं, पूरी बैलेंस बना के जाएं, अपने को भी निमित्त मिले और अपन भी काम छठ से एक बार के निमित्त में काम बना ले। तो भैया अभी तो तारण स्वामी जैसे निमित्त मिले ही गए इस पंचम काल में, जहाँ मिथ्यात्व मोह माया क्रियाओं में पूरी दुनिया डूबी हुई है, अज्ञान में जहाँ सारी पूरी दुनिया डूबी हुई है, माँ अपने को वीतरागता का उपदेश, रत्नात्रय की साधना का मार्ग, ऐसे गुरुदेव तारण स्वामी तो मिल ही गए। इतना उपकार तो हो ही गया अपना कि अपन यहाँ वहाँ की श्रद्धा ना करके, अपन इधर उधर की श्रद्धा ना करके अपन शुद्ध आत्मा की बात समझने तो लगे। और यदि भैया और किसी को सुना शुद्ध आत्मा की बात अन्य जैन में, कहते हैं अरे भैया तुम तो पागल हो, कहाँ आत्मा शुद्ध आत्मा कौन ने देखा। तुम तो कभी किसी भी काल में नहीं, कमी नहीं हुई, वही कह रहा है, 60 की कमी हमेशा रही है। तो वही तो कह रहा है भगवान जी, आज अच्छे निमित्त भी मिल गए, रुचि भी लग गई। और नहीं तो भैया अन्य, अरे तारणपंथी कितने सारे हैं, तारणपंथी में पैदा होने के बाद गुरु महाराज उन्हें भी मिले, लेकिन उन्हें बताओ आत्मा की बात कि इतने से लोग क्यों बैठे हैं यहाँ। समाज पूरी अशोक गार्डन में इतनी समाज 200 लोग क्यों नहीं है, 10 ही लोग क्यों, कारण बता। सीधी बात है, जिसकी होनार है, जिसकी रुचि है, वो आके बैठ रहा, ग्रहण कर रहा। अभी
तो तारण स्वामी भी मिल गए, तारण पंथ भी मिल गया, लेकिन रुचि नहीं। क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं हो सकता ना। की कमी तो कभी भी नहीं हुई, निमित्त तो हर समय मिले, क्योंकि मारीच को तो आदिनाथ के निमित्त मिला, अगर उसको अगर निमित्त से ही जाना होगा तो उसी समय वो चला जाता ना। तो वो ही तो कह रहा है, निमित्त नहीं, निमित्त भी सबको नहीं मिलते, निमित्त भी किसी किसी को मिलते, भाग्यवान को। निगोद में कहाँ निमित्त है? नरकों में कहाँ निमित्त है? मच्छर मक्खी कहाँ निमित्त है? और छठम काल में जन्म ले लो आप, कहाँ निमित्त है? आने वाले पंचम काल में जन्म ले लो आप, कहाँ निमित्त है? चौथे काल में 1000 साल पहले जन्म ले लो, जब तक महापद में तीर्थंकर नहीं होते तब तक जन्म ले लो, कहाँ निमित्त है? बीच में कितनी बार हाँ ऑटोमेटिकली मिलना पड़ेगा आपको, पुरुषार्थ अगर दमदार है तो निमित्त। हाँ बस ये बात अब कही आपने, यदि आप में दम है तो फिर निमित्त मिलेगा। आप में दम है तो बिजली कड़कती हुई देखोगे, बैराग आ जाएगा। आप में दम है तो सफेद बाल देखोगे, बैराग आ जाएगा। आप में दम है तो नीलांजना का नृत्य देखोगे, बैराग आ जाएगा। दम आप में होनी चाहिए। निमित्त तो है बस, लेकिन आप में दम होना चाहिए, पुण्य का उदय होना चाहिए। पुण्य उदय से निमित्त मिलता है, और आप में दम होना चाहिए कि उस निमित्त को आप भुना सको। वही आज तारण स्वामी जैसा निमित्त में मिला है, और आपका पुण्य उदय भी है, और भगवान की वाणी भी अच्छी लग रही है, रुचिकर लग रही है, और आत्मा की बात भी मीठी मीठी लगने लगी है। भगवान जी इस समय अपन जो कर जाएंगे वो कर जाएंगे, इस समय जो हो जाएगा सो हो जाएगा, फिर बाद में कुछ होने जाने वाला नहीं है। ऐसा जान के भैया अपन सब आत्म स्वभाव की श्रद्धा जगाएं, ज्ञायक स्वभाव के वैभव को जाने, और अपने ज्ञान में शाश्वत स्वभाव की साधना करते हुए इस जन्म मरण के फेरे से सभी मुक्त हो। ऐसा ही सदगुरु देव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य वर सदगुरुवर शांति तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। अमृतमयी सत्य सिंह की जय हो।